हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे हो कि आज मैं और मम्मी जी कहाँ पर हैं, तो हम हैं हमारे सामने वाले घर के नीचे वाले हॉल में, क्योंकि हमें करनी है सफाई। संडे को हमारे घर में सगाई का फंक्शन है, तो सब गेस्ट वगैरह आएंगे, तो मम्मी जी ने बोला सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि गेस्ट वगैरह आएंगे, सब लोग बैठेंगे, इसलिए उससे पहले हम सफाई वगैरह कर लेंगे घर की। तो दीदी कर रही थी सामने वाले हॉल की सफाई, मैं और मम्मी जी आ गए थे इस वाले घर में, क्योंकि इस वाले घर में हमारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। तो और आप लोगों को पता ही है हमारे पड़ोस में घर भी बन रहे, तो इन दोनों वजह से इस वाले घर की सफाई नहीं हो पा रही है सही से। तो मम्मी जी ने बोला पहले इस वाले घर में से जो गाड़ियाँ वगैरह वो बाहर निकलवा लेते हैं, फिर टाइलें वगैरह को अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि सब लोग आएंगे तो बैठेंगे, साफ़ सुथरा होना चाहिए घर। इस वजह से हम लोग करने लगे सफाई। और संडे को हमारे घर में सगाई का फंक्शन, तो इसलिए उससे पहले हम अपने पूरे घर की सफाई कर लेंगे, क्योंकि इस वाले घर में तो हम नीचे वाला हॉल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो भी करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो जाती हैं यहाँ पर। बाकी हम लोग इस घर में तो वैसा ऐसा कुछ करते नहीं हैं, बस मम्मी जी ने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जिसमें मम्मी जी पूजा वगैरह कर दी थी यहाँ आकर। यहाँ आता है ध्रुव, ध्रुव को जब डांस करना होता है तब दीदी उसको यहाँ लेकर आ जाती है डांस कराने के लिए सब बच्चों के साथ। और इस टाइम ध्रुव खेल रहा था रेते में, क्योंकि हमारे घर के सामने रेता फैला हुआ है, क्योंकि पड़ोस में बन रहे हैं घर, तो ध्रुव उस रेते में ही खेलता रहता है ज़्यादातर। तो मम्मी जी ध्रुव के पास चली गई थी ध्रुव को देखने के लिए, और मैंने ध्रुव के पापा से गाड़ियाँ वगैरह बाहर निकलवा दी थी, जिससे कि मैं अच्छे से सफाई कर पाऊँ, फर्श वगैरह भी साफ़ हो जाए अच्छे से। और मैं टाइलें वगैरह सब गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, दीवारें वगैरह सारी चीज़ें मैं साफ़ कर दूँगी। चाहे रेता होगा वो तो होगा ही, घर बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम सफाई कर देंगे, जिससे कि हमारे जब घर में फंक्शन हो, गेस्ट वगैरह आएँ, तो घर साफ़ लगे। और फिर घर वगैरह तो बन ही रहे हैं, अब उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने घर के फंक्शन में तो हमें अपना घर साफ़ ही करना है, इसलिए आज हम लोग करने लग गए थे अपने घर की सफाई। और दीदी सामने वाले हॉल की सफाई कर रही है, मैं इस वाले हॉल की सफाई कर रही थी, जिससे कि हमारे 2 फ्लोर एक साथ निपट जाए काम से, और हम फिर चले जाएंगे ऊपर वाले घर में सफाई करने, मतलब सामने वाले घर में ऊपर वाले फ्लोरों की सफाई करने। और आप लोग ध्रुव को देख भी सकते हैं, ध्रुव बाहर खेलने में लगा हुआ है, और कितना ज़्यादा रेता हो रहा है हमारे घर के सामने। और ये रेता ध्रुव जब खेलता रहता है इन रेते में, तो वो ऊपर घर में भी ले आता है। और अब मेरा ये फ्लोर साफ़ हो चुका है, जितना भी मैं साफ़ कर पाई थी वो मैंने साफ़ कर दिया है। और उस बीच में आ गए थे सूट वाले भैया। ये भैया इतने अच्छे सूट देते हैं, हमें अगर एक सूट भी लेना होता है तो हम 2 या 3 सूट लेकर ही हटते हैं, क्योंकि इनके रेट भी बहुत अच्छे होते हैं, और जो कलर वगैरह जो लेकर आते हैं, कलर डिज़ाइन सब बहुत अच्छे लगते हैं इनके। और आप लोग देखिए भी कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन और कलर लेकर आए हैं, और जो रेट होते हैं वो भी हमारे बजट में होते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगता है कपड़े देखने में। और मैंने भी सूट लिए थे, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से सूट लिए हैं भैया से। और अभी आप लोग देखिए भैया के पास कैसे कैसे डिज़ाइन है, क्या क्या कलर है उन डिज़ाइन में। क्योंकि ज़्यादातर जो मैं सूट पहनती हूँ वो इन भैया से ही लेकर पहनती हूँ, और वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सूट। कलर कॉम्बिनेशन या डिज़ाइन आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर भैया से ही सूट ले लेते हैं। और ध्रुव इस टाइम पीछे खेलने में लगा हुआ था, बाकी दीदी मैं मम्मी जी हम तीनों जने देखने लग गए थे सूट।
आप लोग भी सूट देखिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको कौन कौन से सूट अच्छे लगे और कौन से सूट का कलर ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से सूट लिए हैं और कितने प्राइस में लिए हैं। अगर आप पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको कौन सा सूट अच्छा लगा और उसका कितना प्राइस था, क्योंकि इन भैया के जो सूट के प्राइस होते हैं ना वो मार्केट रेट से बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता और हमें सूट भी अच्छे मिल जाते हैं, वो भी घर बैठे ही। और अब मैं आ गई थी ऊपर। पहले मैं नहा ली थी क्योंकि मुझे ध्रुव को नहलाना था। ध्रुव ने मिट्टी में पूरा अपने आप को गंदा कर लिया था, तो पहले मैंने ध्रुव को नहलाया, फिर मैं खुद नहाई। और अब हो गई थी शाम, तो मैं शाम को करने लगी थी अपने रूम की सफाई। ध्रुव चला गया था दीदी के पास, तो मैंने सोचा जब तक ध्रुव आएगा तो रूम को पूरा साफ़ कर देती हूँ और फिर जो बाहर आंगन है उसको तो मैं बाद में भी साफ़ कर लूँगी। रात में मैंने वो भी साफ़ कर लिया था वैसे तो इस टाइम फ़िलहाल मैं करने लगी थी अपने रूम की सफाई। और ये थी मेरी ध्रुव के पापा के ध्रुव की फ़ोटो। तो इस पर पन्नी लगी हुई थी, तो मैंने पन्नी भी हटा दी है। अब कि पन्नी हट जाएगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया पन्नी लगे लगे, तो थोड़ी पन्नी गंदी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने आज वो पन्नी भी हटा दी थी। और ये हमारी शादी की फ़ोटो है। मैं दीवार वगैरह अच्छे से साफ़ करके जो टाइलें हैं या मेरा बेड का सरियाना वगैरह है उन सबको कपड़े वगैरह से साफ़ कर लूँगी, गीले सूखे कपड़े से। और हमारे घर में अब शादी का माहौल हो ही गया है, मतलब आप समझ सकते हैं शादी के फंक्शन हो गए हैं स्टार्ट, तो हम लोग अभी सफाई करने लगे। और ये हमारी टेम्परेरी सफाई है, जो हमें डीप क्लीनिंग करनी है, आप सब बोल सकते हो डीप क्लीनिंग करना, वो नहीं की है अभी हमने, वो करेंगे हम शादी से 10 या 15 दिन पहले, क्योंकि अभी इतनी अच्छे से हमने सफाई नहीं की। अभी बस थोड़ी बहुत जो हम कर सकते थे वो हमने सफाई कर दी है, बाकी जो डीप क्लीनिंग होगी वो हम करेंगे शादी से पहले। अभी फ़िलहाल ये हो रहा है हमारे घर के पड़ोस में जो घर बन रहे हैं, हम कितनी भी सफाई कर रहे हैं वो रेता वगैरह आ ही रहा है, तो हम सोच रहे हैं शादी से कुछ दिन पहले करेंगे, तो शादी के टाइम घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगेगा। बाकी अभी हमने जो सफाई की है वो की है सगाई के लिए, कि गेस्ट वगैरह आए तो उनको घर अच्छा साफ़ सुथरा लगना चाहिए, तो इसलिए हम अभी वही सफाई करने लगे हुए हैं। ड्रेसिंग वगैरह तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। ड्रेसिंग वगैरह के अंदर जो सामान होता है वो मैं जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ध्रुव है कुछ ना कुछ इधर से उधर वो करवाता रहता है, तो इसलिए मैं ड्रेसिंग को तो ज़्यादातर साफ़ ही रख लेती हूँ, क्योंकि अंदर से चीज़ें मुझे अपनी जगह मिल जाती हैं। अगर मैं सफ़ा नहीं करती हूँ तो वो इधर उधर पड़ी रहती है, इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ड्रेसिंग तो मुझे साफ़ अभी फ़िलहाल नहीं करना पड़ा, बाकी मैंने पंखे वगैरह, दीवार वगैरह, टाइलें वगैरह जो भी थी वो सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। अब मेरा बेड वगैरह, बेड के साइड में जो टाइल वगैरह है वो सब कुछ साफ़ हो चुकी है, तो मैंने चद्दर वगैरह भी साथ के साथ चेंज कर दिया है कि अगर ध्रुव आए तो मैं उसको संभाल लूँ, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ सारी चीज़ समेटती रहूँगी तो घर इतना फैलेगा नहीं, इसलिए मैं एक साइड का सफ़ा करने के बाद बेड की चादर वगैरह सब कुछ बिछा देती हूँ अच्छे से, और फिर दूसरी साइड सफाई करने लगती हूँ। और मैं दरवाजे वगैरह वो भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जो दीवार है गेट के पीछे वाली वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है, तो इसलिए मैंने जो टॉवल वगैरह थी वो वापस से टाक दी थी। और ये अलमारी के ऊपर हमारा कुछ सामान रखा हुआ है जो सगाई में लेके जाना है, तो उसको मैंने रख दिया है चादर से ढककर। जब सगाई के टाइम में सामान जाएगा तो ये अलमारी के ऊपर से चादर वगैरह भी मैं हटा दूँगी। बाकी मैं अलमारी वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। और बाहर रखा है ध्रुव का टेंट हाउस, मैं आज टेंट हाउस को भी फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ध्रुव टेंट हाउस के चक्कर में बड़ा परेशान करता है, कभी टेंट हाउस अंदर रखवाता है कभी बाहर रखवाता है, इस वजह से मैं आज वो भी हटा दूँगी। बाकी रूम की सफाई मेरी हो गई है, मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ।
और ये गुड्डे वगैरह ये सब भी मुझे धोने हैं, ये धोऊंगी मैं कल, क्योंकि ध्रुव ने इन सब पे कुछ ना कुछ लगा दिया है। तो मैं सोच रही हूँ इनको कल जब कपड़े धोऊँ तो ये भी धो दूँ। और आप लोग मुझे बताएगा कि मेरा रूम साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है। मैंने पूरा रूम साफ़ कर दिया है अपना। अब बस मेरा बाहर आंगन रह गया है, वो मैं करूँगी रात में साफ़। और ध्रुव आ गया था रूम में और ध्रुव को बड़ा अच्छा लग रहा था घर में घूम घूम कर। वो बोल भी रहा था मम्मी कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब बेड पे कुछ ऐसा नहीं होता पड़ा हुआ तो ये गोल गोल ही घूमता रहता है। और घूम घाम कर ध्रुव सो भी गया था, और इसके सोने का थोड़ा मुझे फ़ायदा भी हो जाता है। जब भी सो जाता है तो जो मेरा बाकी काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। तो इस टाइम ध्रुव सो गया था, और ध्रुव का पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिनों से ये शाम के टाइम ही सोता है। और इस टाइम शाम के 7:30, शाम क्या आप रात भी बोल सकते हो, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था और ध्रुव सो भी गया था। तो मैंने सोचा चलो ये सो ही गया है तो अपना मैं काम कर लेती हूँ। और दीदी बना रही थी आज खाना, तो मैंने सोचा मैं अपने रूम की बाहर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने बोला दीदी खाना बना लेंगी और मैं अपनी काम कर लेती हूँ बाकी। तो मैंने ध्रुव को सुलाया और फिर अपनी सफाई कर ली थी, क्योंकि मुझे बाहर की भी सफाई करनी है। अंदर रूम तो हो गया था और अब हो गई थी रात, तो मैंने लाइट वगैरह सब बंद कर दिया, ध्रुव अच्छे से सो जाए जिससे कि। और अपने मैं आंगन की भी सफाई कर लूँगी, मतलब रूम के जो बाहर का आंगन है उसकी सफाई कर लूँगी। और आज में हमारे 2-3 रूम तो मान सकते हो निपट गए हैं काम से। नीचे वाले दोनों हॉल और जो मेरा वाला फ्लोर है वो तीनों हमने साफ़ कर लिए हैं आज। अब कल करेंगे हम ऊपर की सफाई और कपड़े धोना, ये 2-3 काम कल कर लेंगे, क्योंकि संडे तक हमें सारे रूम की सफाई करनी है। अब हमारे रूम की भी सफाई हो चुकी है, अब मैं लगा लूँगी अपना पोछा। और ध्रुव अभी सो ही रहा है और उसके उठने से पहले मेरे फ्लोर की सफाई भी हो गई, क्योंकि ध्रुव सो जाता है ना तो बहुत काम हो जाता है। अगर इसकी जगह रहता है तो फिर शैतानियों में लगा रहता है, और एक जना हमें चाहिए होता है इसको संभालने के लिए। तो इस टाइम ध्रुव सो रहा था तो हमारा खाना भी बन गया और मेरे यहाँ की सफाई भी हो गई, दोनों काम हमारे साथ साथ हो गए। और अब रात भी हो गई है और मेरी सफाई वगैरह सारा कुछ हो चुका है। और आप लोग देखकर मुझे बताइएगा कि सफाई कैसी हुई है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो भी बताइए, अगर व्लॉग्स में कमी होती है तो भी बताइए, जिससे कि मैं उस कमी को ठीक करने की कोशिश करूं। और ध्रुव इस टाइम सोया हुआ है और आप लोग देखकर बताइए। टाइल वगैरह देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है, कहीं पे भी मिट्टी नहीं है इस टाइम। और अभी तो फ़िलहाल मैंने साफ़ कर दिया और बाकी देखते हैं 2-3 दिनों में क्या होता है। बाकी मेरा काम वगैरह हो गया है। अब हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं धोने लगी थी कपड़े, क्योंकि मैं ये व्लॉग ऐड नहीं कर पाई थी कल। तो मैंने सोचा चलो आज भी अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, फिर इसको एंड कर दूँगी। और आज मैं धोने लगी थी कपड़े, और जो मैं आपको बता ही रही थी गुड्डे वगैरह ये सारी चीज़ें थी। ध्रुव ने सब होता है, बच्चा तो कर ही देता है इधर से उधर खेलते समय ये सब चीज़ें गंदी, तो मैं ये भी धो लूँगी। और जो भी आज मेरे कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, फिर हम लोग करेंगे नीचे रूम की सफाई, जहाँ पे हमारी किचन है उस वाले फ्लोर की सफाई। कपड़े वगैरह जो भी थे आज हमने धो लिए हैं, तो अब कल करेंगे बाकी जो हमारे काम है वो, जिससे कि संडे को हमारे पास ऐसा कुछ काम ना हो। जो भी हमारा सगाई का काम है हम वो काम निपटा लेंगे, क्योंकि सगाई जाएगी शाम के टाइम, तो जो भी मॉर्निंग में हमारे काम होंगे वो सारे कर लेंगे हम। बाकी आपको देखने को मिलेगा ही हमारे इधर सगाई का फंक्शन कैसा होता है। और ये ध्रुव के जो टॉय है मैंने सबसे पहले यही धो लिए थे। अब कपड़े वगैरह धोकर नहाकर मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि ध्रुव है वो फिर पट्टी पे लगा हुआ है खेलने के लिए। और ध्रुव की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसे फीवर है, पता नहीं क्या है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है आज। तो इसलिए मम्मी जी, दीदी, ध्रुव के पापा सारे जने ध्रुव के आसपास ही घूमे जा रहे हैं कि वो थोड़ा ठीक रहे। बाकी तो वो ठीक रहता ही है, खेलने के टाइम तो उसे अगर तबीयत भी ख़राब हो तो उसे बचाना पड़ता है पानी से या मिट्टी से, इन चीज़ों से, जिससे कि उसको थोड़ी और दिक्कत ना बढ़ जाए।
बाकी वो शैतानियाँ बराबर अपनी चालू रखता है। अगर वो बीमार भी होता है तब भी वो परेशान करता ही करता है, चाहे वो खेल कर करे चाहे वो रोकर करे, वो परेशान करने में लगा ही रहता है। वो बीमार होता है तब उसकी ज़्यादा हमें परेशानी होती है कि वो इधर उधर पानी में खेलना या मिट्टी में खेलना चालू रखता है अपना। इस वजह से अब कपड़े वगैरह मेरे सब की धुल चुकी है। अब मैं जाऊंगी नीचे ध्रुव के पास। कपड़े वगैरह मैंने सब कुछ सुखा दिए हैं धोकर। और ये लिए थे हमने सूट, जो मैं बोल रही थी मैंने भैया से कौन कौन से सूट लिए आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये 4 सूट लिए थे मैंने। और ध्रुव यहाँ पे फ़ोन चला रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपने ये पूरा व्लॉग देखा ही होगा। मेरे को कहीं पे भी आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा इस व्लॉग का जब एंड करूँगी तो आप लोगों से बात करके ही करूँगी। और काम वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है, सफाई भी मेरी हो चुकी है। बस नीचे वाला फ्लोर रह गया है जहाँ पे हमारी किचन है, वो फ्लोर। तो वो फ्लोर करेंगे हम लोग कल साफ। आप लोगों को पता ही है संडे को हमारे घर में है सगाई का फंक्शन, तो इसलिए हम लोग करने लगे हैं अभी सफाई। बाकी घर सारे फ्लोर पे तो हो गई है सफाई। ये व्लॉग मैंने कल से ही चालू किया था। कल हमने की थी नीचे वाले दोनों हॉल की सफाई, सामने वाले घर में और इस वाले घर में। और अपने वाले रूम की सफाई की थी मैंने कल रात में। और आज धोए मैंने कपड़े, जो भी कपड़े गंदे थे मैंने सारे धो दिए। सोफे वगैरह के कवर, जो भी मतलब कवर वगैरह जिस भी चीज़ों के थे वो सब कुछ मैंने धो दिए हैं। और कल मैंने लिए थे कुछ सूट, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी है। भैया बहुत अच्छे सूट बेचते हैं, जो भी हम कपड़े लेते हैं ज़्यादातर उनसे ही सूट लेते हैं। तो सूट लिए थे मैंने कुछ, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने कौन कौन से सूट लिए हैं। और ध्रुव भी सोकर उठ चुका है। ध्रुव का ऐसा ही चल रहा है, जब मैं काम करती हूँ उस टाइम में थोड़ी देर सो जाता है, और जब मेरा सोने का टाइम होता है या मुझे कुछ काम होता है ऐसा कि मैं अपना कुछ पर्सनल काम कर लूँ, उस टाइम में उठ भी जाता है। तो अब ध्रुव उठ भी चुका है, आप लोग देख भी सकते हैं। और अभी ध्रुव फ़ोन में पता नहीं क्या शॉर्ट वीडियोज़ देखता रहता है आजकल, ये वही देख रहा है। तो चलिए मैं आपको सूट दिखाती हूँ। एक तो मैंने लिया था ये सूट, और एक लिया है मैंने ये सूट। ये जैसा मैंने ब्लैक सूट पहना था आपने देखा भी होगा, अपने बर्थडे पे पहना था, ये उसी में का ही सूट है। और ये ब्राउन कलर का सूट है। ये सूट, ये कलर फ़ोन में सही से पकड़ नहीं पा रहा है, वैसे ही ब्राउन कलर का सूट है। और एक ये सूट है, और एक ये सूट लिया है मैंने ग्रे कलर का। ये सूट लिया है मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे सूट बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने इसको ले ही लिया कि कोई बात नहीं बाद में सिलवा लूँगी कभी, लेकिन ले लेती हूँ। तो मैंने ये सूट भी ले लिया है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको चारों सूटों में से सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। और परसों है हमारे घर में सगाई का फंक्शन, यानी कि परसों है संडे। तो परसों का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा ही कि हमारे घर में सगाई के टाइम क्या क्या होने वाला है। और सब लोग जाने वाले हैं, ध्रुव भी जाने वाला है। ध्रुव भी आपको देखने को मिलेगा ही सगाई के फंक्शन में कि ध्रुव क्या क्या करने वाला है वहाँ पे। बाकी कोई लेडीज़ वगैरह कोई भी नहीं जा रही हैं, मैं भी नहीं जा रही हूँ, बस ध्रुव जाएगा। ध्रुव को लेकर जाएंगे उसके चाचा और पापा, क्योंकि जो हमारा बैंकेट बुक हुआ है, मतलब जो लड़के वालों ने बैंकेट किया है वो हमारे घर के थोड़ा पास ही है। तो अगर ये थोड़ा परेशान करेगा तो कोई भी इसे घर छोड़ने आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है वो बैंकेट। वैसे तो ये परेशान करेगा नहीं, क्योंकि हमें इस पर बिल्कुल भरोसा है। ये ऐसा ही है, ये मतलब जो अपने पापा चाचा इन सबके साथ होता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। तो इसलिए ध्रुव को भी हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मन था कि ध्रुव भी जाए, इसलिए ध्रुव भी जा रहा है। और बाकी आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। बाकी आप लोगों से मैं मिलती हूँ कल, मतलब कि कल के व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर व्लॉग्स में कुछ कमी होती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या कमी होती है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। और अगर व्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो भी बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स क्यों अच्छे लगते हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि मेरे आगे आने वाले जो भी व्लॉग्स होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलती रहे। तो चलिए अब करती हूँ आज के व्लॉग में आप लोगों को बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।